जय हिंद दोस्तों। जलने और कटने पे एट ए टाइम और एट ए होम आप क्या कर सकते हैं, आज उस चीज़ के ऊपर आपको डीपली जानकारी मिलेगी और कम समय में मिलेगी। यानी कि कम टाइम में आपको बहुत ही भरपूर नॉलेज आज मिलने वाली है। क्योंकि ये कमेंट हमारे कुछ व्यूवर्स ने किया था कि सर जलने और कटने के ऊपर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, अपने आईएमसी का कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को हमें अवॉइड करना चाहिए, सही जानकारी क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जलना और कटना भी दो तरीके का होता है। एक तो ये है कि छोटा मोटा कट घर पे लग गया और छोटा मोटा बर्न घर पे हो गया, जैसे कोई दूध उबल रहा था, चाय उबल रही थी, गर्म पानी था या कोई सब्जी गर्म थी, वो अपने बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, कहीं पे हाथ पे, कहीं बॉडी पे, पैर पे गिर जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और यदि कोई डीपली बर्न हो जाए, बहुत ज़्यादा जल जाए, मान लीजिए कि कोई आग लगा लेता है या फिर आग से जल जाता है या किसी बहुत ही खतरनाक लिक्विड के संपर्क में आके जल जाता है, यानी कि ज़्यादा बड़े लेवल पे कोई जल गया है या बहुत ज़्यादा कट गया है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो आज दोनों ही तरीके की आपको नॉलेज मिलने वाली है। और यदि इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज के वीडियो के ऊपर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ना, तो दोस्त लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल फ्री होता है। जैसे इन दोस्त ने वीडियो बनाने के लिए बोला था, ऐसे ही आप भी कोई भी वीडियो बनवाने के लिए मुझे बोल सकते हैं। हो सकता है 2-4 दिन के बाद नंबर आए, लेकिन आपका वीडियो पक्का बनेगा। और इस बार मैं और भी काम करने वाला हूं। आगे जिन दोस्तों के कमेंट आएंगे तो उनके मैं साथ में नाम भी लिखने वाला हूं कि कौन सा कमेंट किस साथी ने किया था, ताकि मैं बता सकूं कि ये वीडियो किस दोस्त ने बनवाने के लिए सजेस्ट किया था। ठीक है ना, तो चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आयुर्वेदा कंसल्टेंट प्रिंसिपाल। तो दोस्तों जलने की सिचुएशन के अंदर या कटने की सिचुएशन के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जलने के बाद हमें जो जो चीज़ें बताई जाती है करने के लिए, किन काम को बिल्कुल भी नहीं करना है, वो सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे कि आजकल मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर भी देखता हूँ या फिर बहुत सारे लोगों के घरेलू नुस्खे देखता हूँ, तो कोई भी बोल देता है कि आप टूथपेस्ट लगा लीजिए, ग्रीस लगा लीजिए, पान में जो कत्था आता है वो लगा लीजिए। ऐसी मतलब अनाप शनाप चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि आप ये चीज़ लगा लीजिए। लेकिन दोस्त मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये सारी चीज़ें लगाने से आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सही तरीका क्या है, सही आपको क्या करना है और कौन सा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक आपने लेना है, किस तरीके से लेना है, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, पूरा ध्यान से सुनना। तो एक तो घर में कभी भी छोटा मोटा बर्न हो जाए, पहले मैं उसके बारे में बात करूँगा। फिर बड़े लेवल का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, बिजली से कोई एक्सीडेंट हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा झुलस जाए, या किसी और कारणवश कोई बड़े लेवल पे कोई दिक्कत आ जाए, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। दोनों को ध्यान से सुनना है। तो घर में यदि कोई छोटा मोटा समस्या आ जाती है, जैसे कि कोई दूध उबलने के टाइम पे ऊपर गिर गया, या हाथ जल गया, गर्म पानी गिर गया, कोई सब्जी गिर गई, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर चाहे आपको कहीं पे कट लग चुका है, कोई चाकू वगैरह से, चाहे जल चुके हैं, सबसे पहले आपको नॉर्मल पानी के अंदर जितना देर हो सके डुबा के रखना है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल पानी से डुबा के रखना है, क्योंकि इससे आपकी एक तो जलन कम होगी, दूसरा जहाँ पे जला है वो टेम्परेचर आपका कम होगा। कई लोग बोल देते हैं कि आप ठंडे पानी में डुबोइए, बर्फ ले आइए। सबसे पहला आप कुछ मत करिए, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ नल का पानी, जो भी सबसे नज़दीक पानी आपके है, साफ पानी है, उसमें आपको भिगो के, उसमें आपको डुबो के रखना है, या उसके ऊपर आपने पानी डालते रहना है। काफ़ी देर पानी डालते डालते आपने साथ में ही घर में किसी और व्यक्ति को बोल देना कि वो आपके लिए बर्फ़ निकाल के लेके आए। तो या तो आपके घर में कहीं फ्रिज होगा या किसी पड़ोसी के घर में होगा, तो वहाँ से आप तब तक किसी और व्यक्ति से, जब तक आप पानी में डुबो रहे हैं उस जले हुए पार्ट को, तब तक आपने बर्फ़ मंगवा लेना है। अब बर्फ़ को कैसे लगाना है, आप डायरेक्ट तो उसको लगा नहीं सकते, उसको या तो आप बारीक बारीक फोड़ के और किसी पतले कपड़े के अंदर लपेट के उसको अपनी स्किन के ऊपर, मान लो उंगली के ऊपर लगा तो उंगली पे आप ऐसे लपेट सकते हैं। या कई जगह ऐसी है जहाँ पे बर्फ आप नहीं बांध सकते, उसमें आप बर्फ को बांध के किसी कपड़े के अंदर वो भी आप बांध सकते हैं। ठीक है, या फिर हल्का हल्का आप बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरीका है, सब आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बर्फ ना हो, ठंडा पानी पड़ा हो, तो उसमें भी आप बाद में उंगली को डुबो सकते हैं, लेकिन पहले आप नॉर्मल पानी के अंदर डुबोएं। ठीक है, और जब आपको लगे, जब तक आपको सहन हो रहा है, वो सुन होना पार्ट शुरू हो चुका है, सपोज करो उंगली में कट था, उंगली में आपके जला था, तो वो हिस्सा जब तक आपने डुबाना, जब तक आपको लगे कि हाँ अब मेरा ये पार्ट सुन्न होना शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बाहर निकाल लें, थोड़ी देर बाहर निकालने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर से आप उसी पार्ट को दोबारा से डुबो सकते हैं। ठीक है, उसी टाइम आपको ये करते करते घर में से किसी और फैमिली मेंबर को भेज के किसी आसपास के मेडिकल स्टोर पे एंटीबायोटिक क्रीम मंगवा लेनी है, जो आप जलने पे लगा सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम, क्योंकि एंटीबायोटिक क्रीम आपके जले हुए हिस्सों को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप कोई भी चीज़ ऐसे मत लगाइए कि किसी ने कत्था बोल दिया, किसी ने टूथपेस्ट बोल दिया,
किसी ने ग्रीस बोल दिया, ऐसी कोई भी चीज़ें मत लगाइए। अब ये सब कुछ आपने कर लिया तो उसके बाद आपने क्या यूज करना है, आप अपने नज़दीकी किसी भी आईएमसी स्टोर से या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक तो आईएमसी का एलोजेल और एक स्किन ग्लेयर टैबलेट, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट में कोई इशू नहीं है तो आप एलोवेरा भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो स्किन ग्लेयर जो टैबलेट है वो आपने सुबह शाम दोनों टाइम लेनी है क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है। और सेकंड जो एलोजेल होता है उसको आप सुबह शाम या दोपहर में भी तीनों टाइम भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम जलने वाली बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और कई लोगों को जहाँ पे जला है वहाँ पे पानी डालते ही फावड़ा टाइप का बन जाता है, फुल्का पड़ जाता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। कभी आप सोचो कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई या उसको फोड़ना नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखें, इस बात को नोट कर लें, गांठ बांध लें कि आपने उस फुल्के को फोड़ना नहीं है। जो फावड़ा टाइप का बन जाता है ना, नीचे उसमें हवा बन जाती है और वो ऊपर उठ जाता है, तो उसको आपने फोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि नीचे से बर्न हुआ और ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं तो वो पड़ेगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ना ही उसको कभी फोड़े, ठीक है। तो ये चीज़ लगानी है। अब बात आती है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा बर्न हो चुके हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट में हुए हैं या किसी प्रॉब्लम के कारण वो जल चुके थे, यानी कि उनकी बॉडी का पार्ट ज़्यादा जल चुका, तो उनको क्या करना है। तो जब अचानक से ये प्रॉब्लम आए तो काम तो आपको यही करना है, पानी वाला और फिर बर्फ़ वाला और फिर एंटीबायोटिक वाला, लेकिन उसके बाद आपको इसको ठीक करने के लिए छोटे मोटे नुक्ते उपयोग नहीं करने हैं। ये ट्रीटमेंट लेते ही तुरंत आपने जो स्पेशल बर्न के डॉक्टर होते हैं जो बर्न की सिचुएशन को हैंडल करते हैं उस हॉस्पिटल में आपको लेके जाना है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जले हुए लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना है। फिर आपको कोई घरेलू नुक्ता अपनाने की या किसी को देसी जगह पे या खुद से कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। खाली बस 3 चीज़ें आपने जरूर करनी है, वो भी तब तक जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। जैसे कि उस व्यक्ति के ऊपर एक तो पानी डालना, दूसरा बर्फ से हल्का फुल्का आप सिकाई कर सकते हैं, और तीसरा एंटीबायोटिक क्रीम लगा के आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो ये था सही तरीके का और सटीक इलाज। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उस प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए आप उन व्यक्ति से संपर्क करें जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है। मिलते हैं किसी और ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।